Hello everyone, I'm delighted to welcome you all on EconoFreak, and in this video we will discuss current affair of Himachal Pradesh for the month of September 2025. The source of this video is Giriraj newspaper. So medium of this video is bilingual, Hindi as well as English. So let's start our session. So our first question is, what is the literacy rate of Himachal Pradesh as declared recently? If you know, Himachal Pradesh has declared a full literate state. So आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो लिटरेसी रेट कितनी घोषित की गई। हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 98.50, ऑप्शन बी 99.30, ऑप्शन सी 99.50, ऑप्शन डी 100%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 99.30। So our next question, what is the position of Himachal Pradesh in terms of student teacher ratio? विद्यार्थी अध्यापक अनुपात के मामले में हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है, देश भर में अग्रणी, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, औसत स्तर पर। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट टीचर रेशो के मामले में देश में सबसे आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में हिमाचल में सबसे ज़्यादा टीचर है अगर हम पर स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIRF रैंकिंग 2020-25। NIRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की भारत के कृषि और वानिकी और पशु चिकित्सा विद्यालयों में क्या रैंक है? इन NIRF 2025 ranking, what is the rank of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, among the Agriculture, Forestry and Veterinary University in India? जो ये NIRF है, ये पूरे देश में सभी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी वाइज रैंकिंग देता है। जैसे IIT की अलग रैंकिंग होती है, IIM की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, हर एक यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग देता है। तो इसमें जो हमारी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, ये हिमाचल में एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और उसकी रैंकिंग आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है। तो आपको बताना है क्या सही है, 10th, 12th, 5th एंड 20th पोजीशन। तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, ये 12th पोजीशन पे है, जो कि हिमाचल के लिए बहुत अच्छी बात है। NIRF 2025 की कृषि और संबंध क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर श्रेणी में नौणी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर कैटेगरी ऑफ NIRF 2025, what rank has Nauni University secured at national level? आपके ऑप्शन है 5th, 18th, 20th एंड 22nd। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी 20th पोजीशन इस यूनिवर्सिटी ने हासिल की है। किस में? एग्रीकल्चर एंड एलाइड कैटेगरी में। इससे पहले जो रैंकिंग थी वो 12th उसमें रैंक था और उसकी कैटेगरी अलग थी। तो आप इसमें खजल नहीं होना कि पीछे आपको 12th रैंकिंग बताई गई, यहाँ पे आपको 20th रैंकिंग बताई गई। ये कैटेगरी वाइज रैंकिंग है। अब इसी
टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इस यूनिवर्सिटी ने, नौनी यूनिवर्सिटी ने कितने अंक प्राप्त किए। आपके ऑप्शन है 55.53 एंड पिछली बार से उसने कितना इम्प्रूव किया, 0.56, ऑप्शन बी 55.53 एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 0.86 पॉइंट, ऑप्शन सी 54.67 एंड इम्प्रूव्ड रैंक 0.86, ऑप्शन डी 57.25 एंड जो रैंकिंग में इम्प्रूव हुआ 1.20। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस यूनिवर्सिटी ने पॉइंट अचीव किए आउट ऑफ 100 55.53, पिछली बार से 0.86 पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कुछ क्वेश्चन आपके इसमें हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। सुकेत रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1966। तो इसका सही जवाब है जब हिमाचल प्रदेश बना था तभी इस रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। आपको याद होगा कि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो 30 छोटी बड़ी रियासतों का विलय हिमाचल प्रदेश में किया गया था, जिससे एक स्टेट बना। उसके बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ा। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को किस प्रकार का प्रोविंस मीन्स प्रदेश बनाया गया। आपके ऑप्शन है यूनियन टेरिटरी, पार्ट सी स्टेट, चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड पार्ट बी स्टेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 1948 में हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया। उसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया। 1954 में बिलासपुर, जो कि एक पार्ट सी स्टेट था, उसका हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। उसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1960 में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो बना। उसके बाद 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश ही रहा और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चोल, कोट, गाची, साश, पटकू और लच्छू हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के लोगों का पारंपरिक पहनावा है। आपके ऑप्शन है चंबा, किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर। तो इसका सही जवाब है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की फीमेल है, ये इन सारे पहनावे को अपनाती है। चोल एक लंबा सा कुर्ता होता है, कोट उसके बाहर से पहना जाता है। गाची कमर में बांधने वाली एक पारंपरिक पहनावा है। पटकू पट्टू को कहा जाता है। इस तरह का ये पहनावा कुल्लू में देखा जाता है। हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो पहनावा है वो अलग अलग होता है। तो आपको हिमाचल प्रदेश के पहनावे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया। नशा तस्करी, पेपर लीक, भूमि कब्जा, अवैध खनन। हिमाचल प्रदेश में सबसे जो ट्रेंडिंग क्राइम है उसको इस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो आप गैस कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है पेपर लीक। हिमाचल प्रदेश से किसने माउंट एल्ब्रस फतेह किया। बिंद्या कौशल, प्रियंका ठाकुर, किरण नेगी, आरती शर्मा। तो जो विंध्य कौशल है, इन्होंने हाल ही में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बड़े शहरों में किस शहर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर माना गया है। आपके ऑप्शन है इंदौर, चंडीगढ़, अहमदाबाद,
सूरत। तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद, बड़े शहरों में सबसे साफ शहर माना गया है। भारत की किस नृत्य शैली को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? कथकली, गरबा, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसमें जो गरबा है गुजरात का, इसको यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में स्थापित प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में तमिलनाडु के किस 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी को भारत का 86वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया? आपके ऑप्शन है LR श्रीहरि, R प्रज्ञानानंद, निहाल सरीन, D गुकेश। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, LR श्रीहरि। हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के कौन से 2 टेनिस खिलाड़ी शामिल हुए? महेश भूपति और रोहन बोपन्ना। ऑप्शन बी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। सोमदेव देववर्मन और सानिया मिर्जा। ऑप्शन डी यूकी भांवरी और अंकिता रैना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आपका अगला प्रश्न है, दिया सलाई आत्मकथा किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की है? बुक का नाम आपको दिया गया है, ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और इनकी बुक का नाम क्या है? दिया सलाई। इस तरह के क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपने इन बुक्स को ध्यान से पढ़ना है। गिल्lermo कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किस समाचार पत्र को मिला? द न्यूयॉर्क टाइम, द गार्जियन, ला प्रेंसा निकारागुआ, द वाशिंगटन पोस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ला प्रेंसा। ये कहाँ का न्यूज़पेपर है? निकारागुआ। ये एक देश का नाम आपको दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया है इस इंडेक्स में। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बने जाते हैं। G7, G20, एशियान, बिम्स्टेक, इनके शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब है इटली। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप का नाम क्या है? जॉर्ज मारियो बर्गोलियो, ऑप्शन बी रॉबर्ट प्रीबोस्ट, ऑप्शन सी जोसेफ एलोइस रेटजिंगर, ऑप्शन डी एंजेलो सको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉबर्ट प्रीबोस्ट। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? ओपनहाइमर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑप्शन सी एनोरा, ऑप्शन डी द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनोरा। अगर आप फिल्म देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं क्योंकि इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। Which mountain range separate हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत?
हाल ही में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश ने बॉर्डर टूरिज्म को शुरू करने के लिए बहुत सारे जो बॉर्डर है जैसे शिपकिला है उसको खोल दिया है, और इंडिया और जो तिब्बत है उसके बीच भी मॉडर्न टूरिज्म या बॉर्डर टूरिज्म को शुरू किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इन दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है धौलाधार, झांसकर, पीर पंजाल, शिवालिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झांसकर। हाउ मैनी पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3615 पंचायतें। व्हाट डज द मणि महेश, व्हेन डज द मणि महेश यात्रा कंक्लूड? मणि महेश यात्रा का समापन कब होता है? इस बार मॉनसून की वजह से ये मणि महेश यात्रा में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, गवर्नमेंट को ये यात्रा रोकनी पड़ी। तो इससे जुड़ा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि मणि महेश यात्रा का समापन कब होता है, वो ख़त्म कब होती है। आपके ऑप्शन है जन्माष्टमी को, रक्षाबंधन को, राधाष्टमी को और दशहरे को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राधा अष्टमी को। हु कंटेस्टेड फ्रॉम the Mandi parliamentary constituency in the first general election of 1952? इस बार के मॉनसून में मंडी में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, मंडी काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो मंडी से जुड़ी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये उसका एक हिंट है। वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से किसने चुनाव लड़ा था? पंडित नेहरू, अमृत कौर, यशवंत राव राय चौहान, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब है अमृत कौर। ये हिमाचल से पहली महिला थी जो कि संसद में गई थी। इरीना ठाकुर अपॉइंटेड एज इंडियाज डेप्यूटी हाई कमिश्नर इन ऑस्ट्रेलिया belongs to which district of हिमाचल प्रदेश? इरीना ठाकुर को ऑस्ट्रेलिया में भारत के डेप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये रीना की जगह इरीना है, तो आप इसको ध्यान रखें। तो ये किस जिले से संबंधित है? देखिए ये कितनी गर्व की बात है, हिमाचल प्रदेश की जो विमेन है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये इरीना ठाकुर लाहौल स्पीति जिले से संबंध रखती हैं। What is the full form of QR? बहुत ही पॉपुलर आज के समय का टर्म है QR। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई होप आपको इसका फुल फॉर्म पता हो। इसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आपके ऑप्शन है 15 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट 15 सेकंड और 12 मिनट। तो इसका सही जवाब है 8 मिनट 20 सेकंड। ये आपने 8th की बुक में पढ़ा होगा अगर आपको याद होगा। विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? पेरिस संधि, बर्लिन संधि, वर्साय संधि, लंदन संधि। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रथम विश्व युद्ध का अंत वर्साय संधि से हुआ है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो इसका सही जवाब है 7 देशों के साथ। Who discovered the blood group system? रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिससे कि ये पता चल गया कि कौन से इंसान को कौन सा ब्लड चढ़ना या चढ़ाया जा सकता है, जिससे कि बहुत सारी जान
हम बचा पाए। तो इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी लुई पाश्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? आपके ऑप्शन है 238 सीट, 245, 250, 275। राज्यसभा में कितनी अधिकतम सीट हो सकती है? तो इसका सही जवाब है 250, जिसमें से 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं और 238 का निर्वाचन किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 अक्टूबर, 15 अगस्त, 25 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे हम मनाते हैं। इंदिरा गांधी कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, मुक्केबाजी, फुटबॉल, टेनिस। तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी। Who was the first woman prime minister of नेपाल? अगर आपको पता हो नेपाल में जेन जी के कारण जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जबकि नेपाल में करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी समस्या थी, जिसकी वजह से नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल हो गई और वहाँ के प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ा। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो वहाँ नई प्रधानमंत्री बनी वो महिला प्रधानमंत्री है वर्तमान में। तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, सुशीला कार्की, राम कुमारी झांकी, आशा कुमारी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सुशीला कार्की। ये वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की भी न्यायाधीश रह चुकी है। हु इज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य? गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। हमने आज एक और बुक डिस्कस की दियस लाई, किसकी थी वो? कैलाश सत्यार्थी। तो इस तरह का आपको सेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं या आपको पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको YouTube के होम पेज पे मिलेगा, जो मेरा चैनल है उसके होम पेज पे जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा और आपको PDF मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।